हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आया है कि मेरा बच्चा 2 साल का है और स्पीच थेरेपी उसको कैसे हेल्प कर सकता है? इसके बारे में पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है। तो पहले इसके पहले कि स्पीच थेरेपी आपके बच्चे के साथ कैसे हेल्प करेगा, ये हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके बच्चे का माइलस्टोन क्या होना चाहिए। यानी कि आपके बच्चे का एक नॉर्मल डेवलपमेंट 2 ईयर्स तक स्पीच में क्या-क्या हो जाना चाहिए। तो 2 तरीके से हम स्पीच को मेजर करते हैं, एक तो रिसेप्टिव लैंग्वेज में और एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में। रिसेप्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि बच्चा किसी चीज़ को समझ रहा है तो कितना समझ रहा है। तो आपका बच्चा किसी भी वर्ड का जो एक्शन है वो समझ जाए, जब 2 इयर्स का अगर आपका बच्चा है तो। और दूसरी बात ये है कि बच्चा 2 स्टेप ईज़िली फ़ॉलो कर लेता है। यानी कि आपने बोला कि कोट उठाओ जाके अलमीरा में रखो, कर लेगा। आपने बोला कि ये गिलास उठाओ जाके किचन में रखो, ये गिलास वहाँ से लेकर आओ, तो बच्चा ना ईज़िली समझ जाता है। 2 साल का बच्चा ये समझने के ऊपर, रिसेप्टिव लैंग्वेज के ऊपर मैं अगर बात करूँ, किसी भी स्टोरी को अगर आप बोलेंगे 3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस या 5 सेंटेंसेस तक की स्टोरी क्रिएट करने की बोलेंगे तो स्टोरी को एंजॉय करेगा। स्टोरी कैसे एंजॉय करेगा कि छोटे-छोटे उसमें एक्शन हो रहे होंगे तो उसे बहुत बड़ी जल्दी समझ जाएगा। दूसरी बात ये कि जैसे अगर आप एक्सप्रेसिव की बात करें 2 इयर्स की एज में, तो 2 इयर्स की एज में बच्चा 2 वर्ड फ्रेजेज़ बोल पाता है। यानी पापा आओ, मम्मा देखो, मम्मा सुनो, मम्मा चलो, या कुछ ऐसे वर्ड बच्चा ईज़िली बोल पाएगा। 2 वर्ड, ठीक है? और अपने प्रोनाउन को भी, जैसे मेरा है, तेरा है, किसका है, तो वो चीज़ें भी एक्सप्रेस कर पाता है जब बच्चे का 2 इयर्स का एज होता है तो। दूसरी बात ये है कि बच्चा एक्शन को, यानी बच्चा जब कोई गेम कर रहा है तो उसको है ना एक्शन के साथ समझा पाएगा कि यहाँ चलो या इधर कर दो या वो वहाँ रख दो। ये गेस्चर से प्रिटेंड प्ले करता है बच्चा। तो 2 इयर्स की एज में बच्चा ये चीज़ें करने की कोशिश करता है, और स्पीच थेरेपिस्ट जब आपके बच्चे के साथ काम करता है तो इन सब एरिया के ऊपर काम करने की कोशिश करता है, या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट काम करता है तो इन सब के ऊपर काम करने की कोशिश करता है। तो आपके समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे में क्या नहीं है। अगर आपके बच्चे में बिल्कुल भी वर्ड नहीं है, मतलब वो बोलते ही नहीं बिल्कुल भी, तब हमें समझना पड़ेगा कि पहले पहले उसका साउंड प्रोडक्शन के ऊपर काम करना है कि साउंड निकालना स्टार्ट करें, फिर लेटर बनाना स्टार्ट करें, कॉन्सोनेंट के ऊपर, वोवेल के ऊपर समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर काम करेगा स्पीच थेरेपिस्ट। फिर जब आप बच्चा वर्ड बोल पा रहा है, फिर हम समझेंगे कि वो 1 वर्ड से 2 वर्ड की तरफ आए, तो फिर हमारा लैंग्वेज का काम आ जाता है। तो लैंग्वेज भी है। और स्पीच थेरेपी क्या करेगा कि आपके बच्चे के साथ एक्शन, वर्ड के एक्शन को समझाने के ऊपर भी काम करेगा, और आपके बच्चे में लैंग्वेज को कैसे ऐड करना है, यानी सेंटेंस मेकिंग कैसे करना है, सेंटेंस को जैसे मेक कर लिया तो उसके ऊपर एक्शन कैसे लेना और उस एक्शन को समझाना कैसे है, इन सब के ऊपर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट काम करता है, स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।